तो आप लोगों को लगता है बग्गी इतनी सीधी है कि बग्गी को बुलाया नहीं जा रहा है ससुराल? ऐसा कुछ नहीं है, रुको रुको, आगे आगे सब कुछ बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आप लोगों ने कल बग्गी का ब्लॉग देखा होगा ना। ब्लॉग का टाइटल सुनिए, इतना बुरा हाल खुद का कर लिया, एक छोटा सा डिसीजन भी खुद नहीं ले पा रही। आप लोग ही सजेस्ट करो। तो ये किस चीज़ के बारे में है? ये टाइटल अपनी निजी जिंदगी के लिए नहीं है, ये टाइटल इसने किसी और ही चीज़ के लिए लगाया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को लगे कि बग्गी का इतना बुरा हाल है कि उसके संग ये सब कुछ हो रहा है कि उसको ससुराल में जगह ही नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इतनी सीधी सादी और भोली भाली लगती है। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर। दोनों बहनों से ज़्यादा ही शातिर होगी ये। बस इनके आपस में बड़ी वाली और इसके आपस में मतभेद हैं। मतलब मन नहीं मिलते, दोनों के मन बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए इनको एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो पाता है। तो यही होता है कि वो चलो 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में एक बार आई, तो भाई तुम दूर रह लो और वो आ सकेगी घर में। यही चक्कर होता होगा, क्योंकि डीजे मॉम को तो आपको पता है कि बड़ी वाली बहुत ही ज़्यादा प्रिय है अपनी बड़ी बेटी। तो फिर शुरू करते हैं कि बग्गी ने गर्मी के बारे में बताया कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। कितनी गर्मी पड़ रही है, और गर्मी के साथ साथ एक और बात करें, बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। तो बग्गी ने कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है, और मेरे पापा जब जाते हैं तो हमको ये लगता है कि बहुत गर्मी है, उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो रिटायरमेंट ले लें। तो गर्मी के कारण भाई पापा को रिटायरमेंट दिलवाना चाहती है तू। उन्होंने कितने साल नौकरी करी है, तब गर्मी नहीं थी, अभी ही गर्मी है। क्यों? क्यों बग्गी हैं? अभी तेरे भाई सेटल हो गए कि वो अभी पापा अपनी नौकरी छोड़ दे? पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन तू इतनी शातिर खिलाड़ी है कि पापा को रिटायरमेंट दिलवाना चाहती है, ताकि पापा कोई काम करे। कह रही है कि कोई कोई ना कोई पापा छोटा मोटा काम कर ले। पापा काम कर ले तो मेरा बग्गा भी सेट हो जाएगा, शायद यहीं सेट हो जाए तो मैं यहाँ रह लूँ। हैं, ये बग्गी की चाल है। और ऐसी चाल है, इतनी घटिया चाल है इस लड़की की। तो मैं ऐसी बेटी को कहती हूँ कि माँ बाप को कोई ऐसी बेटी कभी ना मिले, किसी भी माँ बाप को ऐसी बेटी ना मिले जो अपने पति के लिए माँ बाप को ही लूटती जा रही है, माँ बाप को ही ठगती जा रही है। पर ऐसी बेटी किसी को ना मिले भाई। अरे, एक आदमी जिसने उम्र भर काम करा, उम्र भर नौकरी करी, उसको क्या ही सर्दी और क्या ही गर्मी लगती है ना। लेकिन तेरे बग्गे जैसे नल्ले आदमियों को गर्मी सर्दी सब कुछ लगता है। और तू जो चाहती है कि मेरे बग्गे की तरह से सब घर पर बैठ जाएं, घर, तो ऐसा नहीं होता है भाई। जॉब करना बहुत अनिवार्य होता है, कुछ काम करना बहुत अनिवार्य होता है। उसे तो पकी पकाई मिल जाती है ना। उधर डीजे मॉम खिला रही हैं, उधर इधर तू, इधर तेरी सास। तो उस निकम्मे को किसी ने ना कमाना नहीं सिखाया है, तो इसलिए वो घर पड़ा रहता है। लेकिन तू अपने पापा को ये सलाह दे रही है, तो बहुत गलत है बग्गी, बहुत गलत है। क्योंकि यार, रिटायरमेंट होने के बाद कभी कभी किसी की मानसिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो घर पे बैठ के ना डिप्रेशन में आ जाता है। और क्योंकि जिसने उम्र भर काम करा हो, उसे काम की आदत होती है।
अब भाई बग्गे की तरह मत सोच कि तेरे बग्गे को निठल्ले बैठने की आदत है तो सबको आदत होगी, और कोई कोई स्वस्थ भी रहता है। लेकिन भाई जिसने काम कराओ उसे तो काम में ही दिल लगता है। अब जैसे कि तू कह रही है कि मेरे पापा बैठ भी नहीं सकते हैं, तो फिर उनसे इतनी ज़बरदस्ती क्यों, इतना तू इतना क्यों च, चाले चल रही है, इतना क्यों चाले चल रही है मायके वालों को बर्बाद करने में लगी हुई है। हैं? ऐसी बेटी हो जाए ना जिसकी वाकई में कि अपने प्रेमी के लिए मायके वाले को लूट लिया, नई कहानी एक इजाद हो जाएगी। मैंने तो ऐसी भैया बेटी नहीं देखी। अपने लीचड़ को सेट कराने के लिए ये पापा को रिटायरमेंट के बहाने ढूंढ रही है। हैं भैया, ऐसी लूटू और ऐसी खबोड़ी बेटी मैंने नहीं देखी। और फिर हमने इसकी मम्मी को देखा यार, डीजे मॉम। इसकी मम्मी थोड़ी इरिटेट सी लग रही है। डीजे मॉम से किस तरह से बात कर रही थी, अजीब सी बात कर रही थी। कह रही थी कि मेरी मौसी, इसकी मौसी को भी देखा हमने कि वहाँ इसकी मौसी भी मिलने आई थी। पर डीजे मॉम ने जब फ़ोन पर बात कर रही थी बग्गी की मम्मी, तो बड़ी इरिटेट सी लग रही थी उनकी। ऐसा लग रहा था चारों तरफ देख रही हैं और बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या ही बात कर रही होंगी डीजे मॉम, क्या ही हाल ले रही होंगी। इन लोगों के खुद के हाल बेहाल है, दूसरे के हालों को तो ये बाद में सही करेंगी। और छत पर चढ़ी भाई बग्गी को लग रहा है मैं किधर से कंटेंट लपकूं, किधर से क्या दिखाऊं। अब कुछ भी तो बचा नहीं। तो भाई इतनी भीषण गर्मी में पहुंच गई छत पे, जहां पर बग्गे ने प्लांट लगा रखे हैं। उन प्लांट वो जल ना जाएंगे भाई, नीचे ही लगा जाता, नीचे ही पानी वानी देते रहते ये लोग। जो छत पे भीषण गर्मी में लगा दिया है, तो इसने ऊपर छत पर प्लांट में पानी देने गई है। पानी देने के बाद जब ये झूले पर बैठी, अब इसने सोचा प्लांट में भी मैंने पानी दे दिया, अब मैं क्या दिखाऊं। तो ये झूले पे बैठ गई नौटंकियां करने कि मत बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कंटेंट का कैसे बगे से भूलूं। बिन साजन झूला झूलूं, ये बगे का कंटेंट कैसे भूलूं। व्यूज लाने हैं, व्यूज लाने तो फिर इसने वो पगला के जो गोल गोल घुमा के दिखाया कि मैं पहले ऐसे गोल गोल झूलती थी, ऐसे झूलती थी, वैसे झूलती थी, तो किसी को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, व्यूज़ भी नहीं आए हैं। बिल्कुल व्यूज़ ऐसे बुरे व्यूज़ आए हैं कि आप देखोगे 4.5 के जना 5, 5.5 थे, पता नहीं ऐसे ही कुछ व्यूज़ हैं। व्यूज़ के भी बांदे हो गए हैं इन लोगों को। तो फिर ये, और ये कहने लग गई कि आज हम सब लोगों ने एक साथ खाना खाया। भाई ससुराल में जो खाया जा रहा है, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तो बग्गी को भी थोड़ा सा तो लग ही रहा है मन में कि हम भी एक साथ खाना खाएं, हम भी ऐसे बैठें, हम भी बातें करें। पर बग्गी की फैमिली और उस फैमिली में बहुत अंतर है। वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और बग्गी की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की तरह से है। ये आप सब लोगों को पता हो कि नॉर्मल फैमिली कैसी होती है। उन सब में ये इस चीज़ नहीं चलता कि खाना खा लिया तो खा लिया। वो लोग खाने पे ही चर्चा करते हैं, खाने में बैठकर ही ऐसी चर्चाएं करते हैं। फिर बग्गी चली गई, चटकोरी बग्गी, और उसका भाई चला गया कुछ खाने, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी समथिंग समझ लो। ये लोग तो बाजार के चटोरे हैं, तो ये चले ही जाते हैं। फिर बग्गी, तू ये, तब तूने ये बात कही, कूलर, पिछली साल कूलर लगा था। तो बग्गा तो कह रहा है कि पिछली साल कूलर लगा ही नहीं था, कि हम भागते रहे, या फिर तू खेलना चाह रही है पब्लिक से। बग्गी ने कहा होगा मैंने कहा है कि कोई था ही नहीं, और तू कहे कि पिछली साल ऐसा हुआ था, ताकि पब्लिक सोचे, सोचने पे मजबूर हो। तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैं तेरे को बता देती हूँ
कि पिछली साल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पिछली साल तुमने जो एवर्शन का नाटक करा था, और एवर्शन के नाटक के साथ साथ जो तुम्हारी सास ने स्टेटस लगाए थे, तो सास पूतना सब, बिमला भटना सब जगह भटक रही थी। तो वो चली गई थी और तुम रह गई थी अकेली। अब तुम्हारे को इतना रोना आ रहा था कि पब्लिक को पता नहीं पागल बना रही थी कि तुम रो रही थी। अगर तुम ये वाली बात बता रही थी तुम कि कूलर लगा के हम सब बैठे थे, तो इसका मतलब पब्लिक को पागल बना रही हो तुम, हैं? अगर बैठे थे तो तुम पिछली साल सब लोग एक साथ तुम्हारे बेडरूम में, तुमने कहा कि बेडरूम में सब लोग नहीं बैठना चाह रहे थे तो बाहर ही लगा दिया गया था कूलर। तो तुम पब्लिक को पागल बना रही हो, यानी कि तुम सब एक साथ थे, खेल खेल रहे थे। अगर नहीं तो तुम्हारे को बताना चाहती हूँ मैं कि पिछली साल तुमने कितने ड्रामे करे थे, या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि तुम्हारे को पूछा ही नहीं जा रहा था वहां पर। तुम्हारे अबॉर्शन में भी तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम्हारे मायके वाले साथ थे। और तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि स्टेटस लगाए गए, कोई राखी भी बांधने नहीं आया बग्गे को। ये सब बातें हो रही थी, घट रही थी। पिछली साल तो कूलर तो कहीं से आया ही नहीं, जो बग्गा कहता है दहेज का कूलर। वो दहेज का कूलर पिछली साल तो लगा ही नहीं था, कि तुम दोनों अंदर ही बैठे रहे थे, हैं? और वोल्टेज का चक्कर कह रही है कि हम सब लोग एक साथ बैठे थे। अब बग्गी तू कितना भी याद कर ले, जब तक बड़ी है, जब तक तेरी एंट्री नहीं होने वाली है बग्गी, बहुत, हाँ, तेरी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बड़ी वाली और तुझ में बहुत डिफरेंसेस है। वो लेडी अलग है और कोबरा है साथ में, तो तेरी एंट्री नहीं होने वाली। और एंट्री तेरी हो भी गई तो वो ऊपर जाके बैठ जाएगी, या फिर वो विमला सिमला चली जाएगी। तो फिर बेकार है तेरा जाना। तेरे बग्गे ने कहा होगा कि रहने दे इसे यहाँ पर, और तू वहीं रहती रहे अपने मायके में, तो इसलिए तेरे को अंदर से रोना आ रहा है, अंदर से एकदम से इमोशनल हो रही है, लेकिन बयां भी नहीं कर सकती। क्या कहे वहाँ के बारे में? कुछ भी कहो तो फिर क्या हाल होगा बग्गी? हम्म। तो हम सब यही याद दिलाना चाह रहे हैं बग्गी, कि तुम इतनी मत मरी जाओ, इतनी मत मरी जाओ ब्लॉगिंग के पीछे कि अपनी ज़िंदगी खराब कर लो, अपने माँ बाप के ऊपर आके बैठ जाओ कहीं तुम, और कुछ कहने लायक भी ना रहो। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, कुछ ब्लॉगिंग को साइड में रख के। तुम्हारी मम्मी भी तुमसे इरिटेट होने लग गई हैं। अब जब तुम कपड़े तय कर रही थी तो तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था कि रहने दे तू, मैं कर लूँगी। और तुम मम्मी को हर तरह से दिखा रही हो, सर धोते भी मम्मी का दिखा रही हो, सब कुछ दिखा रही हो। तो इरिटेट तो होता है इंसान कि यार क्या, मतलब इसका पति जॉब नहीं करता, कुछ करता नहीं, लेकिन ये सब गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की है। दो लप्पड़ तुम में दिए होते ना, दो थप्पड़ खींच के, कि क्या प्यार व्यार, क्या कैसा लड़का है, कुछ बैकग्राउंड देखा होता ना उसका, तो ये सब देखने को नहीं मिलता। जो तुम आज ये सब लेकर बैठी हो कि वहाँ पर सब आए हुए हैं, तुम भी जताना चाह रही हो, और वो पूतना भी अपने वीडियो में दिखाना चाह रही है कि बड़ी वाली आई है, तो वो तो पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। वैसे भी तुम दोनों पोल खोल ही देती हो बड़ी वाली की, ये बताना चाह रही है वहाँ सब आए हुए हैं, मुझे भी ये लगता है। तो ये पोले खोलना चाह रहे हैं, पोले। हाँ, ये पोल तो खोलने में माहिर है बग्गा, और ये जब भी तो वो सोचती है कि मैं दूर रहूं भाई, मेरे को कहीं से भी एक्सपोज ना कर दे, इसलिए वो इससे दूर रहना चाहती है बड़ी वाली। बड़ी वाली के दिमाग में कुछ और खिचड़ियाँ पकती रहती हैं, ये है, हैं? और फिर भाई ये चाय बनाती है, चाय। और चाय पे कहती है कि मेरे घर में तो चाय पे चर्चा कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय के चरसी नहीं है।
मेरे ससुराल में चाय की चर्चा बहुत है, तो वहाँ पर चाय की चर्चा बहुत होती रहती है। बहुत आपको तो पता है, ससुराल डीजे लैंड में तो चाय खौलती रहती है, खौलती। बग्गी के यहाँ इतनी चाय खौलती नहीं होगी, तो चाय के कप लेके बैठ गई है बेचारी। अब क्या करी कि चाय के कप से इम्प्रेस कर दे, शायद मुझे बुला ले। चाय के कप लेके बैठ गई है। और चाय के कप से मुझे याद आया, जो इसकी एक रील आई थी जो चाय के कप वाली, तो उस बात पे बड़ी मतलब पूतना का कमेंट आया, अरे तुम अकेली ही पी जाओगी क्या, बता रही हो मुझे कि मैं चाय मतलब बहाने से ही चाय ज़्यादा बनाकर तुम लोगों को दे दूंगी। तब बोली, हाँ दीदी मेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे चाटुकारिता तो छोड़ दो, पहले चटुकारिता। अच्छा, पूतना इसके साथ क्यों बना के रखना चाहती है, क्योंकि पूतना को पता है, पूतना ने अब कि यही काम आने वाली है मेरे। हम्म यही काम आने वाली है मेरे, और मैं इसको आराम से पागल बना के, थोड़ी मीठी मीठी बातें करके, इसको आड़े हाथ लेके थोड़ा सा मैं इससे काम वाम करा सकती हूँ। और पूतना ने सोचा होगा मैं ही पागल थी, इससे प्यार से बोल के चार काम भी करा लेती हूँ, एक कप चाय से ये पूरे दिन मेरे लिए ऊपर नीचे करती है। तो आज मतलब अब पूतना को थोड़ी इसके लिए अकल आ गई है, तो पूतना इससे बना के रखती है मीठी मीठी बातें करके, क्योंकि पूतना का बच्चा भी इसी के साथ खेलता है, वरना पूतना को सारा बोझ उठाना पड़ता है। तो पूतना थोड़ा इससे बना कर रख रही है, लेकिन बड़ी वाली और इसके डिफरेंसेस कम नहीं हुए हैं। इसीलिए इतनी उदासी दिखाई जा रही है, क्योंकि इसको पसंद है सबके साथ बैठना। लेकिन बग्गी, ऐसा घर चुना है तुमने अपने लिए, तो क्या होगा। और बग्गी ने कहा, मेरे बाल इतने लंबे हो रहे, आप बताइए कौन सा हेयर स्टाइल करूं मैं, कौन सी कटिंग कराऊं मैं, क्या करूं बग्गी। तो वो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या जाने भाई, तुम्हारे बाल तुम जैसा कटाना चाहो, जौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है तुम पर वो करो तुम। लेकिन थोड़ा सा अपने पति को काम पर लगाओ, क्योंकि वो जब तक नल्ला नकारा रहेगा ना, तुम्हारी यही दुर्दशा रहेगी। तुमसे कोई भी ऐसा ही बोलेगा। अब बड़ी वाली का पति काम पर है, तो कोई उससे बोल तो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए पग्गी, ये तुम्हारे मनोभाव, मनोदशा जो तुम दिखाती रहती हो बेचारी, ना 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 ना, वो तो नहीं हो तुम, हो तो कुछ ज़्यादा ही। लेकिन कुछ तो मतलब क्या ही बताऊँ, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब इसकी ज़िंदगी में बस यही है कि बड़ी वाली आती है तब इसको यहाँ रहना पड़ता है, बस यही है। तो मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करना, और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ।